अच्छा, अब मेरी बात आप सुनिएगा ध्यान से। अब ये इंपॉर्टेंट है। आपने एक हमने हेडिंग क्या दी थी? स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। हाँ जी। उसके बाद आप एक सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा, स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, क्या हर कंपनी के पास सरप्लस मनी है कि वो हर जगह इन्वेस्ट करे, हर जगह लगाए, या उनको कुछ ना कुछ चॉइस लेनी होती होगी कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी में जाना है? चाहे रिलायंस भी है। अच्छा मुझे बताओ, क्या पेप्सी और कोक की सेम स्ट्रैटेजी होगी? नहीं, पेप्सी और कोक की नहीं हो नहीं। सकती, चाहे वो किस में है, सेम बिजनेस में। क्या एडिडास और नाइकी की सेम स्ट्रैटेजी होगी? नहीं, उन सबको अपनी अपनी क्या लेनी होती है? स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। इनमें से बड़ा कौन सा है, एडिडास या नाइकी? हाँ, नाइकी ज्यादा बड़ा है। उसका एक कारण कोई बता सकता है नाइकी का क्या? वो स्पोर्ट्स के वालों के साथ ना ज्यादा टाई अप कर लेते हैं। उन्होंने एक पूरी सीरीज अपनी ना माइकल जॉर्डन पर बना रखी है। किसके ऊपर? माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल का बहुत ही फेमस प्लेयर है, यूएस का। और उसके ऊपर उन्होंने एक पूरी सीरीज अपनी बना रखी है शूज की। तो वो स्पोर्ट्स वालों के साथ डायरेक्ट क्या कर लेते हैं? टाई अप कर लेते हैं, तो उससे उनको ज्यादा फायदा मिल जाता है। और ये ब्रांड सुने, पुमा। हाँ, ये कैसा है? हाँ हाँ जी। अब एक बात ध्यान से, ये जरा चलता है, एडिडास जरा चलता है? एडिडास ज्यादा चलता है। पर ये दोनों भाइयों ने मिलकर स्टार्ट करा था। किसने? पूमा और एडिडास जो था, वो दो भाई थे, ठीक है। उन लोगों ने मिलकर स्टार्ट करा था, एडिडास ही स्टार्ट हुआ था। क्या स्टार्ट हुआ था? एडिडास स्टार्ट हुआ था दोनों भाइयों ने। फिर उनके बीच में एक ऐसा कहना है कि डिस्प्यूट आ गया था बीवियों के चक्कर में। ऐसा सुनने में है, मतलब ये कहानी है एक वहां की। एक टाउन है जर्मनी के अंदर। सर लड़कियां ऐसी होती है, लड़ाई करवा देती है। हाँ, उनके मतलब ऐसा था कुछ, कहते हैं, मतलब पूरी बात तो बाहर नहीं आती, कि एक भाई का चक्कर दूसरे भाई की बहन उसके साथ चल रहा था, वाइफ के साथ चक्कर चल रहा था, ठीक है। तो उसके चक्कर में उन्हें लड़ाई हो गई, और ये ब्रांड फिर अलग हो गया, और एक्चुअली पूरा टाउन जो था उनका, सिटी, वो बढ़ गई। आधी सिटी किसकी तरफ? वहाँ की तरफ, और दूसरी एडिडास की तरफ। काफी तगड़ा उनमें बीच में झगड़ा हो गया था। हाँ जी, तो इसमें आप लिखिएगा, strategic options need to be carved out मतलब निकाले जाते हैं, from existing products and innovations that are happening in the industry, that are happening in the industry। अच्छा, वो क्या बोल रहे हैं? आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, एक जो आप सामान बना रहे हैं, और दूसरा जो मार्केट में क्या आ रही है। इनोवेशंस का क्या मतलब? नई नई चीजें जो आ रही है, नई नई आइडिया। जैसे आज की डेट में एआई कितना ज्यादा आ रहा है, तो कंपनीज अपनी जो स्ट्रैटेजीज बनाती हैं, वो एआई से रिलेटेड अपने प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश कर रही है। कई जगहों में तो एआई की जरूरत भी नहीं है, फिर भी क्या आ रहा है वहां पर, हाँ, उसमें ब्लेंड कर रही कोशिश कर रहे हैं हर जगह, जबकि एक्चुअली में जरूरत नहीं है। अब मेरी बात, एक क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनिएगा। मैं बोल रहा हूँ, रिलायंस के पास सपोज करते हैं 20 बिजनेस है। क्या रिलायंस सोचता होगा किस बिजनेस में कितना पैसा लगाना है? उसके बेसिस पर ही वो क्या करता होगा, उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। और जो सारे उसके सारे बिजनेसेस है, उसको मिलाकर उसका पोर्टफोलियो बनता है। क्या बनता है? तो स्ट्रैटेजिस्ट को, स्ट्रैटेजिस्ट कौन होंगे? जो स्ट्रैटेजीज बना रहा है, वो बेसिकली क्या करता है, डिसीजन मेकिंग करता है इन रिलेशन टू प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द फर्म्स पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? टोटल जो भी सारे सेट ऑफ बिजनेसेस हैं, उसको मिलाकर उसको क्या बोलते हैं? उसको पोर्टफोलियो बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? पोर्टफोलियो। तो इसमें आप लिखिएगा, टेकन आउट, या उसे निकाला जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, देर आर सेट ऑफ मॉडल्स दैट हेल्प strategist in taking decision regarding
इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स इन अ बिजनेस पोर्टफोलियो। दांजी आ गए। अभी एक और वो दीपांश आ जाएगा शायद, वो रास्ते में ही था। इंडिविजुअल ना, प्रोडक्ट्स इन अ फर्म्स पोर्टफोलियो। जी, सौरभ से टाइम ही नहीं दे रहे, टीटीएस में बोल बोल के थक गया, मैंने कहा MWF में डालना पड़ेगा। सर कह रहे आप टाइम नहीं दे रहे हो। अरे उनके टीटीएस उन्होंने ऐसा बुक कर लिया है कि वो हिलने नहीं दे रहे किसी चीज को। हम्म। बारिश होगी। हाँ। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना। कंपनीज को प्लानिंग बहुत ज्यादा कहाँ करनी होती है? जो मल्टी प्रोडक्ट और मल्टी बिजनेस फर्म्स होती हैं। इसका क्या मतलब, मल्टी प्रोडक्ट मल्टी बिजनेस? वो जो बिजनेस है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करता है, जैसे कि टी शर्ट, शूज वगैरह, स्पोर्ट्स ब्रांड। हाँ, अगर आप सोचो, एक तो जैसे रिलायंस जैसी कंपनी है, ऑयल में काम करती है, टेलीकॉम में काम करती है, रियल एस्टेट के अंदर है, सपोज ऐसे है। एक होती है एक ही टाइप की, उसके अंदर भी मल्टीपल काम कर रही है। जैसे आपने HUL का नाम सुना है? हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो सोप्स बनाती है और उसमें भी मल्टीपल टाइप के सोप्स बनाती है। आया ना? कैसे? डव भी वही बनाता है, लक्स हो गया, लाइव बॉय भी यही बनाती है। ठीक है, क्यों इतना सारे सोप बनाने, एक ही तरीके का बना दो ना। क्योंकि डिमांड अकॉर्डिंग, मतलब इसकी लक्ष्य है, वो लड़कियां पसंद करती है तो लड़कियों हाँ, के लिए बना वो दी, लड़कियों के लिए बना डव दिया। उसके लिए बना दी। हाँ, लाइव बॉय जैसे होता है वो डेली यूज के लिए उस तरीके से कर दिया। तो उन्होंने एक ही प्रोडक्ट के अंदर, हाँ। लड़कों के लिए कौन सी है? 5 भाई साबुन। 9 लाख था, 9 लाख है सर। हाँ, लड़कों के लिए पानी बहुत है, मतलब मुंह धोया चल दिए। अरे सर 9 लाख का तगड़ी साबुन है सर, वो उसको देखो। हाँ, टाइड के साबुन से बोल दो। तो इसमें लिखिएगा कपड़े धोने की होगी। प्राइमरीली, क्या सर? प्राइमरीली यूज्ड फॉर, प्राइमरी used for competitive analysis and strategic planning एनालिसिस के बाद क्या बोला सर आपने? and strategic planning in a multi-product and multi-business firm. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है मल्टी। Multi-product and multi-business firm. अच्छा देखो ध्यान से, ये इसका कोई मुझे एग्जाम्पल देना, कोई बताना चाहे, देखते हैं। क्या सर? ये एग्जाम्पल दे रहा है। मतलब सर वही है कि हमें ना अपने जो रिसोर्सेज है उनको डाइवर्सिफाई करना है उस तरफ जिस तरफ हमें ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, हाँ, और क्या नाम है जिसकी वजह से हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है ना उनको अचीव कर सकें। करेक्ट। जैसे आप एक तरीके से समझिएगा, रिलायंस है। रिलायंस पहले किस बिजनेस के अंदर था जब स्टार्ट करा होगा? पहले वो सिल्वर एंड को चांदी बेचने के चक्कर में था ना। नहीं, वो तो अलग काम था। उसका बिजनेस क्या था, क्या लगता है? सबसे पहला बिजनेस टेक्सटाइल्स का था। आपने विमल सुने? पान मसाला नहीं, विमल की अगर हम बात करते हैं, विमल कपड़े, कपड़े, वो उनका बिजनेस था। ठीक है। वो शादी में हमें देते हैं। हाँ, जो था, अब तो विमल कम हो गया, पहले ज्यादा था। तो रेमंड चल रहा है। रेमंड ज्यादा चलता है। पर विमल से वो समझ में आया उसको कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा नहीं कमा सकता इससे, क्या नहीं कर सकता। हाँ, चल ये तो दूर से फंसा होगा ट्रैफिक वगैरह में। भाई आ गया भाई, हाँ, पीछे बैठे हैं, बड़ा ट्रैफिक में चल के। अच्छा, हाँ। आजा भाई, वहां खेलने के लिए बैठे हैं हम लोग यार। अच्छा, अब सुने सुने सुने, अब मैं जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ मेरी बात सुनिएगा। तो रिलायंस का जो सबसे पहला बिजनेस था वो विमल का था। किसका था? पहले वो ट्रेडिंग करता था कपड़ों की, फिर जब उसको लगा ट्रेडिंग में पैसा नहीं है तो क्या करे, मैन्युफैक्चरिंग करे, तो उसने विमल स्टार्ट करा। अब जब विमल स्टार्ट करा तो वो ये समझा, उसने पॉलिएस्टर पर ध्यान लगाया। किस पर? पहले के लोग पॉलिएस्टर पर ध्यान नहीं कर रहे थे, इसने पॉलिएस्टर पर ध्यान लगाया और विमल काफी अच्छा चलने लग गया। अब क्या था, पॉलिएस्टर बनाना ये सब के लिए ऑयल की जरूरत पड़ती थी। किसकी? ऑयल की। तो उसको क्या समझ में आया कि यार बिजनेस जो है वो विमल नहीं है, बिजनेस क्या है, ऑयल। तो फिर वो ऑयल के अंदर वो डाइवर्सिफाई करा। किसमें करा? तो उसने बेसिकली अपनी रिसोर्सेस को डाइवर्ट करा, जो भी उसके करंट बिजनेस से, कहां पर? बाहर के दूसरे बिजनेसेस पर, जो उसको बेटर लगा।
फिर ऑयल में भी कमा लिया बहुत ज्यादा, फिर उसको लगा यार ऑयल भी क्या होता जाएगा धीरे धीरे, रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान कर दिया। फिर उसने बोला, इसका एक इंटरव्यू आया था और उसने बोला डेटा इज द न्यू ऑयल। क्या मतलब, जो पहले के जमाने में ऑयल से कमाया लोगों ने, वो आज के जमाने में किससे कमाया जाएगा, डेटा से कमाया जाएगा। और उसके पास कितना डेटा है हमारा, क्या लगता है, जैसे कहाँ कहाँ से डेटा है उसके पास, एक तो जियो से आ गया, और ब्लैक रॉक से आ गया, हाँ जियो रॉक से आ गया, जो ब्लैक रॉक तो उसका वो ब्लैक रॉक के साथ उसका, और हॉटस्टार, जियो हॉटस्टार हॉटस्टार से आ गया, और जियो होम से आ गया जो उसका, और उसके साथ उसने जस्ट डायल भी अक्वायर कर लिया। तो उसके बाद डेटा ही हाँ मतलब उसके पास सारा का सारा क्या है, ठीक है। तो वो ये बोल रहा है आगे जाके इस डेटा से वो बहुत कमा पाएगा। एक बात होती है, अगर सपोज करते हैं आप देखते होंगे, आपने कोई भी चीज के लिए सर्च करा अगर आपको, तो वो चीजें आपको यूट्यूब वगैरह या आपको इंस्टाग्राम पे दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि वो हमारी सारी एल्गोरिथम उस चीज को पकड़ लेता है। तो सेम तरीके से रिलायंस के पास अगर आपके पास सारी इंफॉर्मेशन उसके पास आ जाएगी, तो वो आपको उसी टाइम पर वो प्रोडक्ट दिखा देगा जब आपको उसकी क्या होगी, नीड होगी। और इसलिए उनकी जो सेल्स वगैरह का क्या होगा, बढ़ेंगी बहुत ज्यादा। तो डेटा जब आपका आ गया उनके पास, तो भाई ये लिख दीजिएगा। सेम तरीके से अगर मैं आपको बोलूं, इटर्नल जानते हैं सर, जोमेटो का अगर हम बात करें, तो उसने समझा कि यार ये जो फूड, उसने किससे काम स्टार्ट करा हुआ, क्या लगता है, उन्होंने फूड रिव्यू। रिव्यू से उन्होंने उन्होंने रेस्टोरेंट के रिव्यू से काम स्टार्ट करा, कि रिव्यूज करेंगे उन लोगों से, हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा तो लोग एड्स लगाएंगे। अब उसको क्या समझ में आया, उसमें तो भाई पैसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो फूड डिलीवरी में गया, उसने बाहर का देखा कि बाहर उबर ईट्स चलता है, ये सब चलता है। तो उसने सोचा इंडिया के अंदर क्या स्टार्ट करा जाए, ये स्टार्ट करा जाए। फिर वो ये समझ में आया जैसे जैसे बिजनेस करता गया कि यार इसमें भी कमाई नहीं है, ठीक है, क्योंकि फूड डिलीवरी से ज्यादा अच्छा तो ब्लिंकिट है। क्या है, ब्लिंकिट है जो होम डिलीवरी आपके इन चीजों की कर रही है। तो उसने उसको अक्वायर कर लिया। तो बिजनेस अपने पैसे अलग अलग जगह पर क्या करता जाता है, लगाता जाता है। ये लिख दीजिएगा। वो जो जैसे अमन गुप्ता शार्क टैंक पर आता है या कोई सब आते हैं, वो लोग क्या चाहते हैं, मतलब अपने लिए कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। मतलब पूरी मिला के बिजनेस करते हुए ये भी देखना चाहिए कि डाइवर्सिफाई भी होते कहता हूँ रहते बिल्कुल बिल्कुल, टाइम टू टाइम। अगर आपने नहीं डाइवर्सिफाई करा तो आप फंस सकते हैं कभी भी। वो तो हम्म? हाँ, नोकिया ने डाइवर्सिफाई नहीं करा। हाँ नोकिया, हाँ बिल्कुल, नोकिया तो बहुत बड़ी कंपनी है। नोकिया का नेटवर्किंग का काम आता है। खत्म हुआ है हाँ उसका बाकी सब तो चलता ही है। फोन ही उसका सबसे पहले था। हाँ पर अभी ना वो उसने अब उसने डाइवर्सिफाई कर लिया। तो अब वो एआई के अंदर हाँ उसका ना वो भी काम था, नेटवर्किंग का जो वो है। हाँ वो चीज उसी पर ही उसका मेन वो है अब तो। पर सर वो बैंकरप्ट होता तो हाँ बीच में 2014। फोन वाला डिवीजन। हाँ हाँ पर वो क्या था, नोकिया का ना बड़ी ही सैड स्टोरी है, ठीक है। आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा वो टाइम, एक टाइम पर सिर्फ नोकिया था, हाँ ठीक है। 95% से ज्यादा मार्केट इंडिया की नोकिया के पास थी, सोचो, ठीक है। ये जो सारी चाइनीज ब्रांड है सब हटा दो, सिर्फ क्या चलता था, और फोन भी तगड़े थे उनके, ठीक है। एक आता था 3300, टूटता है अभी भी है। हाँ जो टूटता ही नहीं है, मतलब जो आप कितनी भी कहीं से भी फेंक दो। उसका गेमिंग फोन आता था, ठीक है, स्लाइड वाला फोन आता था, बड़े बड़े टाइप के फोन आते थे उसके। पर उस टाइम पर क्या हुआ, सैमसंग ने फिर आके उसकी मार्केट खराब करनी स्टार्ट करी। कैसे, क्या लगता है, वो और उसने ना एंड्रॉइड एंड्रॉइड के साथ शिफ्ट करा। और वो शिफ्ट नहीं कर पाया नोकिया वाला, नोकिया वाला ने एंड्रॉइड को बोला बेकार, ठीक है। एंड्रॉइड क्या है, हम अपना लेकर आएंगे, ओएस बेकार निकला उनका। फिर वो लोग विंडोज पर गए। विंडोज फोन्स के लिए कभी भी कंपैटिबल था ही नहीं, ठीक है। तो वो वहां फंस गए, और उसके बाद उनका खत्म हो गया। क्या होता है, पार्ट ऑफ बिजनेस है एकदम। बिल्कुल पार्ट ऑफ बिजनेस है, पर आपको सही टाइम पर सही चीज समझना जरूरी है। वरना तो खत्म। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल और लूं, आप लोगों ने सुना है ऑरकुट, और सर सुंदर तो हाँ और कुछ होता है। अब मैं बताता हूँ। फेसबुक से पहले एक ऑरकुट था, क्या था, ऑरकुट। और उसके अंदर ये सारा सिस्टम था कि आप सोशल, जैसे हम फेसबुक यूज करते थे, वैसे ही क्या चलता था, एक ऑरकुट चलता था। अब क्या हुआ कि इन लोगों ने ना फेसबुक, आपने एक मूवी आई है उसके ओनर के ऊपर, देखिए किसी ने, मार्क जकरबर्ग के ऊपर, द सोशल नेटवर्क करके एक मूवी है, ठीक है। बहुत ही तगड़ी पिक्चर बनाई हुई है उन्होंने उसके ऊपर, नहीं देखी, नहीं सर।
चलो उसकी स्टोरी थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़े बिजनेस कर रहे हैं। तभी तो देखी। इंडस्ट्री टेस्ट देते रहते हो क्या? तो अरे एडू जंक्शन में आने से पहले भी तो जिंदगी थी। उससे पहले सर वो वाली देखी थी मैंने, वो जो द थंडर डिलीवरी कंपनी थी, वो हाँ, थाईलैंड वाली। उसका थाईलैंड की थी, कहाँ की थी वो? थंडर डिलीवरी पता नहीं कहाँ की, साउथ ईस्ट एशिया में ही है किसी। साउथ, हाँ वही है, वो वाली देखी थी। उसने देखा है कि उन्होंने कैसे कंपनी स्टार्ट हाँ। करी। अब मैं आपको मार्क पूरा। जकरबर्ग का बताता हूँ उसने कैसे करी, उसकी मूवी पर बेस्ड है। तो क्या हुआ, पहले उसको बहुत क्रिटिसिज्म मिली। उसने क्या करा, ठीक है, उसकी गर्लफ्रेंड और उसका ब्रेकअप हो गया, ठीक है। तो उसने जाकर उसका खुंदक निकालनी थी गर्लफ्रेंड पे, तो उल्टा सीधा ब्लॉक कर दिया पहले तो गर्लफ्रेंड के बारे में, बहुत उल्टा लिखा उसने। और उसके साथ साथ पी पाकर उसने एक वो बना दी, एक ऐप तरीके की, उसी रात में हॉट और नॉट करके, ठीक है, कॉलेज की लड़कियों की रैंकिंग, ठीक है, हॉट और नॉट, जो अगर सारे कॉलेज के लड़कों को या सबको क्या बता रहा है ये हॉट है या फिर नॉट है, तो उससे क्या लगा होगा, क्या हुआ होगा कॉलेज में। सब हो गया। हाँ, नाम लगा रहा हूँ। सर्वर क्रैश, ठीक है, हार्वर्ड का सर्वर क्रैश हो गया। हार्वर्ड मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सर्वर क्रैश, इतने लोग उस वेबसाइट पर आ गए कि उन लोगों ने बोला ये क्या हो गया, ठीक है। और फिर जब उसको कॉलेज वालों ने पकड़ा, ठीक है, कि भाई तूने क्या कर दिया, कह रहा एक तो मैंने आपके सिस्टम की कमियां दिखाई कि आपका सर्वर क्रैश हो सकता है, ठीक है, और ऊपर से आप मेरे अगेंस्ट पनिशमेंट कर रहे हो। उन लोगों ने उसको फिर मतलब कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया। और कॉलेज की लड़कियों ने क्या करा होगा, क्या लगता है, उसने वो पकड़ के मारा होगा। सब खिलाफ, सारे के सारे खिलाफ हो गए, ठीक है। फिर उसको कुछ लोग मिले जो ना एक ऑर्कुट जैसी चीज की बात कर रहे थे कॉलेज के लिए, किसके लिए, कॉलेज के लिए, हार्वर्ड वगैरह के लिए चलने के लिए। विंकल वॉश ब्रदर्स कर कर था। जकरबर्ग को भी आइडिया था, पर उन लोगों ने भी उसके साथ मिलकर ये बात करी थी। फिर जकरबर्ग को क्या लगा होगा ये आइडिया तो सही है, और उसने उस पर काम करना स्टार्ट करा अपने फ्रेंड एडवार्डो के साथ मिलकर। क्या नाम है बंदे का, सुना है नाम एडवार्डो, ठीक है, वो कांडो सुना है। ठीक है, को फाउंडर ऑफ फेसबुक, किसी ने नाम नहीं सुना हुआ, ठीक है। अभी थोड़ी देर में बात करेंगे वो क्या था फेसबुक का को फाउंडर। उन दोनों ने मिलकर स्टार्ट करा, ठीक है, अच्छा चला ना चला, पहले एक कॉलेज में चलना स्टार्ट हुआ, उससे और कॉलेजेस में चलना स्टार्ट हुआ और काफी ज्यादा डेवलप हो गया। पर इन दोनों के में बीच में भी लड़ाई आ गई, क्यों, क्या लगता है कारण। पैसा। उसका सारा पैसा एडवार्डो का था। पैसा लगाया किसने था, एडवार्डो ने। बिजनेस का दिमाग किसका था, जकरबर्ग का था, ठीक है। तो इस तरीके से ओनरशिप भी बटी हुई थी कि एडवार्डो के पास भी है और उसके पास। अब एक चीज बताओ, ठीक है, एडवार्डो ने ये बोला कि यार इस पर ना एड्स डाल देते हैं फेसबुक के ऊपर। क्या डालते हैं, एड्स डालते हैं, उससे क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। मार्क जकरबर्ग ने बोला इट इज टू अर्ली, इतनी जल्दी डाल देंगे तो फेसबुक कूल नहीं रहेगा। क्या मतलब, अभी क्यों, एड, हाँ, हाँ। अरे क्या एड ही एड आए जा रहे हैं यार, ठीक है, तो ये कूल नहीं रहेगा। जब तक इस पर एड्स नहीं है तब तक ये क्या है, ये कूल है, कॉलेज के बच्चे यूज कर रहे हैं, सब चीजें कर रही है। किसका सही था कौन गलत, हाँ, 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 तभी तक आदत डेवलप करनी, तो जकरबर्ग सही था। उसके बीच में लड़ाई हो गई और एडवार्डो ने एक दिन क्या करा, उसका मनी रोक दिया अकाउंट में, मतलब सर्वर चल रहा है पर आपने क्या रोक दिया, पैसे रोक दिए, उससे सर्वर डाउन हो सकता है। और एक बार ऐसी साइट्स का सर्वर डाउन हो जाए तो क्या होता होगा, क्या लगता है, मार्केटिंग बहुत मार्केटिंग खराब हो जाती है, वो दूसरे लोगों पर जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो गई। फिर क्या करा होगा मार्क जकरबर्ग ने, क्या लगता है, उसने एडवार्डो, जैसे एडवार्डो था वो कॉलेज भी जाता था हार्वर्ड, और मार्क जकरबर्ग ने कॉलेज छोड़ दिया था हार्वर्ड। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वैसे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, कई लोग बोलते हैं कॉलेज ड्रॉप आउट है मार्क जकरबर्ग, पर किस कॉलेज का ड्रॉप आउट है, हार्वर्ड का ड्रॉप आउट है। ये भी समझना, ये कोई मतलब वो नहीं है कि एसओएल छोड़ दिया, क्या छोड़ा था हाँ, हार्वर्ड छोड़ा था उसने। अब क्या हुआ, आपस में जब लड़ाई हो गई तो एडवार्डो अभी भी कॉलेज कभी कभी जाता था और ये जकरबर्ग नहीं जाता था। पीछे पीछे सारी ओनरशिप वगैरह का खेल किसको समझ में आ गया, जकरबर्ग को, ठीक है। अब उसने एडवार्डो को एक दिन बुलाया कि आके कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करना है, ठीक है। एडवार्डो ने डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दिया, ठीक है। उसमें ओनरशिप उनकी अब वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जा रही थी, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे उनके पास कुछ क्या जानी थी, ओनरशिप जानी थी। तो मार्क जकरबर्ग का सपोज करो 40% था, एडवार्डो का 40% था। जब डाइल्यूट हुआ, क्योंकि आप बाहर लोगों को दे रहे हो तो आपका शेयर क्या होगा, डाइल्यूट होगा, तो जकरबर्ग का शेयर गिरकर 35-36 हुआ, एडवार्डो का क्या हुआ होगा, 0.002 या 001, 40% से सीधा कितना। और वो बेचारे ने ध्यान नहीं दिया था, उसने अग्रीमेंट पर क्या कर दिया था, साइन कर दिया। उसको लगा था कि उसी के लॉयर है, उसी की टीम है, सब चीजें हैं, और उसका पूरा का पूरा बिजनेस उसके हाथों से निकल गया, वो सारा का सारा, ठीक है हाँ, ठीक है, धोखाधड़ी बोल सकते हो। उसका कहना ये है कि इसने ये पैसा रोक दिया था मेरे सर्वर का, और अगर ये हो जाता कुछ तो क्या होता,
फेसबुक है। फेसबुक गया था, तो इसने फेसबुक की एग्जिस्टेंस पर कर दिया। ठीक है, फिर एडवार्डो ने केस करा उसके ऊपर, और अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट का केस जीता है उसने, एडवार्डो ने जकरबर्ग से। और ऐसी जो मैंने, हाँ जीत गया था एडवार्डो। और एक और केस था जो मैंने बताया था शुरू में, जो उसको बता रहे थे आइडिया के बारे में, उन लोगों ने भी केस करा था, वो लोग भी पैसे जीते थे जकरबर्ग से। विंकलवॉच ब्रदर्स कर कर है। अब एडवार्डो, हमने नाम नहीं सुना पर अगर आपको मैं दिखाता हूँ, एडवार्डो भी अमीर आदमी है। वो केस जीता तो उसको कुछ क्या मिली, उसकी ओनरशिप मिली। ठीक है, एडवार्डो सेवरिन। ठीक है, देखा ही नहीं होगा। इसकी नेटवर्थ देखो कितनी है, 3,580 करोड़ यूएसडी नेटवर्थ है। ठीक है, और देखो को फाउंडर, इसका नाम डला हुआ है, इज नोन फॉर द को फाउंडिंग फेसबुक। ठीक है, ही इज अ मतलब ब्राजीलियन एंटरप्रेन्योर है, और ब्राजील का रिचेस्ट पर्सन है ये। मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट भी करता है। पर ये ऐसा नहीं हुआ कि गरीब हो गया, पर इसमें भी तो दिमाग था ही। ठीक है, पर हाँ जकरबर्ग जितना इतना फेमस नहीं है, उतनी इतना पैसा नहीं है। टॉप 40 में तो होगा ये, वर्ल्ड के रिचेस्ट टॉप 40। हाँ, ब्राजील तो हो ही गए। ब्राजील का रिचेस्ट है। ठीक है, और उसके बाद टॉप 40 वर्ल्ड वाइड के अंदर भी इसका नाम आता है। ठीक है, पर हाँ एक फेसबुक का ओनर का जो मतलब रेपुटेशन है वो सब इसके पास नहीं है। मैंने आपको बता दिया, आपने नाम भी नहीं सुना होगा। सर ये धोखाधड़ी का केस है सर, ये हाँ, कह रहा धोखाधड़ी का केस है। भरोसा नहीं होगा, बिजनेस नहीं करना पार्टनरशिप किसी के साथ। अब वही वही बात है। सर मेरे हाँ। मुझे अपने डिसीजन पे विश्वास चलो, हाँ जी, अब अगले टॉपिक पर आइएगा, हेडिंग दीजिएगा। एग्रीमेंट देखकर ही करना चाहिए। हाँ, तो हेडिंग दीजिएगा। अब एक एक कर कर हम अलग अलग मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। ये वाली मॉडल्स नहीं है, ये बिजनेस मॉडल्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, बहुत सर्च कर ले। हैं? क्या मॉडल्स परसों है? परसों मैं क्लास में चार्जर लेने गया, शर्मा वाले को देख रहे हैं। मैं कहाँ देख रहा हूँ, क्लास में सबको दिखा रहा हूँ, ऐसा अकेला थोड़ी देख रहा हूँ जी। एंसॉफ्स प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। अच्छा मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, इसके आगे ना 5 मार्क्स लिख दीजिएगा, ये बहुत बारी पेपर में आ रखा है, एंसॉफ का। ठीक है, एंसॉफ प्रोडक्ट्स मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। अब उसने क्या बोला, हर कंपनी को अपनी स्ट्रैटेजीज इसकी कैटेगराइजेशन पर बनानी चाहिए। एक चीज उसने बोला, आप बिजनेसेस को एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में, प्रोडक्ट और मार्केट पर करें। किस पर? दो फैक्टर्स है, कौन से? एक प्रोडक्ट है और मार्केट है। ठीक है, अब ध्यान से, अगर कंपनी, जब एग्जांपल सुनिएगा, एड्यू जंक्शन सपोज करता है कि साउथ दिल्ली में ही बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसी मार्केट को और एक्सप्लोर करते हैं। क्या करते हैं? और एक्सप्लोर करते हैं। और एक्सप्लोर करने का मतलब, और जगह सुन से। मतलब साउथ दिल्ली को ही मैं एक अपनी मार्केट मान के चल रहा हूं, और इसमें और एडवर्टाइजमेंट करूं, और चीजें करूं, और मार्केट को बढ़ाऊं। एक बार इसको पढ़ के बताना वो किस में आएगा। अगर मैं क्या कर रहा हूं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही कहां पर कर रहा हूं, एग्जिस्टिंग मार्केट में ही बेचने की बात कर रहा हूं, तो वो क्या बोलेंगे उसको? मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब क्या हुआ? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को कहां बेच रहा हूं, एग्जिस्टिंग। अब एडू जंक्शन का CA CS CMA की क्लासेस मैं कहां पर ही करता रहूं, कालका जी साउथ दिल्ली में, तो उसको क्या बोलेंगे? मार्केट पेनिट्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सपोज करो मैंने क्या करा, गोविंदपुरी के अंदर एडवर्टाइजमेंट कर दी, मैंने जाके हरकेश नगर में एडवर्टाइजमेंट कर दी, पूरी ऐसे करते करते साउथ दिल्ली को कैप्चर करने की कोशिश करी, तो इसको क्या स्ट्रेटेजी बोलेंगे? मार्केट पेनिट्रेशन। अब सपोज करो मुझे समझ में आ गया यार, ये साउथ दिल्ली की मार्केट ना सैचुरेट हो गई है। क्या हो गई? सैचुरेट हो गई है। अब मुझे क्या करना चाहिए, अब इसको लेकर मैं ना सपोज करो गुड़गांव चला जाता हूँ, या सपोज करते वसंत विहार उस साइड में जाना स्टार्ट कर देता हूँ, तो ऐसा सोच सकता है बिजनेस। वो कौन सी स्ट्रेटेजी होगी? उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मार्केट डेवलपमेंट। मैं नई मार्केट डेवलप कर रहा हूँ। क्या डेवलप कर रहा हूँ? नई मार्केट डेवलप कर रहा हूँ, उसको हम क्या बोलेंगे? मार्केट डेवलपमेंट। अच्छा सपोज करो मैं ये समझ गया, यार कालका जी में तो मैंने कैप्चर कर लिया पूरे का पूरी मार्केट, अब क्या करता हूँ, साइंस भी ले आता हूँ। ठीक है, कॉमर्स तो हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, नीट जी नीट जेई और 11th 12th सब कुछ साइंस का भी लेकर आ जाता हूँ, तो इसको क्या बोलेंगे बताएं? प्रोडक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब हुआ? एग्जिस्टिंग मार्केट में नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस। अच्छा, इन तीनों में से सबसे रिस्की कौन सा? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्यों? क्योंकि सर नया प्रोडक्ट को पसंद नहीं है जो एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग पर इम्पैक्ट हो सकता है, बिल्कुल। हाँ, पर सबसे जो मुश्किल स्ट्रेटेजी वो चौथी है, डाइवर्सिफिकेशन। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोडक्ट भी नहीं हुआ ना प्रोडक्ट पता, मैं ये बोलूं साइंस की क्लासेस स्टार्ट करते थे साउथ इंडिया में जाकर। ठीक है, तो
ना आपको मार्केट ना मार्केट पता, ना प्रेफरेंस पता ना मुझे प्रेफरेंस पता, ना प्रोडक्ट का पता, ना कुछ पता, तो ये सबसे डिफिकल्ट स्ट्रेटेजी होती है। सर वहाँ के स्टूडेंट आए बोलेंगे केरला सर अरे 100% लिटरेसी जो है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगी, डाइवर्सिफिकेशन। ये सबसे क्या है, ज्यादा सबसे रिस्की स्ट्रैटेजी है, और क्या करनी चाहिए, नहीं ये करनी चाहिए सर। करनी चाहिए। देखो एक लेवल के बाद ना, ऊपर जब आपके पास बहुत पैसा आ जाएगा, तो ये बाकी तीन इतने रिटर्न्स नहीं दे पाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि एक ही काम को करते रहेंगे तो नहीं, उसी से ही लिंक्ड है, क्योंकि सारा का सारा ये लोग डाइवर्सिफाई क्यों करते हैं, रिलायंस टाटा ये सब क्यों कर रहे हैं डाइवर्सिफाई? जो क्योंकि और पैसा भी- अच्छा मिलेगा तो और फिर भी- जो अभी आप पैसा और रिस्क भी कम हो जाएगा। क्यों? एक खत्म तो दूसरे खत्म हाँ बिल्कुल। अगर आप सपोज करते हो स्टॉक मार्केट के अंदर एक ही सेक्टर में सारा पैसा डाल दो, तो क्या नुकसान है उसका? फिर आप डिपेंडेंट हो जाते हो सेक्टर में। इसी तरीके से बिजनेस भी अपना सारा पैसा एक जगह नहीं डालता। ये बना दीजिएगा एक बारी। ये था सब कुछ बीएसटी में। नहीं सर मेरा एडवांस वर्जन है ये बीएसटी का। एसी का रिमोट कहीं चला गया है। गर्मी लग रही है ना, मैं चला दूं कहीं किसी को। ये एक लौता सब्जेक्ट है आपकी सीए की जर्नी में, जो आपको बिजनेस करना सिखाता है। बाकी सारे जो आपके हैं, ठीक है, वो एक तरीके से जॉब या प्रैक्टिस की बातें करते हैं। ये एक लौता सब्जेक्ट क्या है जो बिजनेस का एंगल सिखा रहा है आपको। और मेरे ख्याल से सीए कोर्स में इसको थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए। एसएम फाउंडेशन इंटर फाइनल तीनों में होना चाहिए बल्कि। नहीं, सब्जेक्ट नहीं, पर पता है आपको ये बहुत काम आने वाला है। आप अगर सपोज करो, आप एक कंपनी के अकाउंटिंग और ये सब हैंडल करते हो। दूसरा आप वो सोचो कि आप हैंडल करते हो कंपनी की स्ट्रैटेजीज बनाना। आपको क्या लगता है पैसा कहाँ पर होगा? स्ट्रैटेजीज बनाने में। कंसल्टिंग में सबसे ज्यादा पैसा है। और जो भी बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स है ना, जैसे बीसीजी, सुना है आपने नाम? अभी हम बात करेंगे आगे। इंटरव्यू सुना था वो सीए को हायर ही नहीं करते कंसल्टेंसी में। ऑल इंडिया ऑल इंडिया रैंक पर और उसको भी ज्यादातर करेंगे अकाउंटिंग रोल्स, और उसमें कंसल्टेंसी में बहुत रेयर है, बहुत ही ज्यादा। पर बहुत पैसा है कंसल्टेंसी में। अरे सर एक लड़की जो ऑल इंडिया में थी उसका इंटरव्यू आया, कहती कि मेरे पास पूरे टाइम ड्राइवर रहता था, सब रहता था, और जहाँ जहाँ जाती थी, बट इट्स जस्ट दैट काम बहुत कम। बहुत 12-12 घंटे काम हाँ, करते थे दिन का। वो तो है ही। कंसल्टेंसी में काम ज्यादा भी और होता है वो ना। लोग उनको वेकेशन पे ले जाते थे, वहाँ काम करते थे। देखो आप जब जॉब में जाओगे ना, तो वो आपको ऑफ साइट्स पर, इधर उधर लोकेशंस पर ले जाते हैं, ठीक है, पर काम भी बहुत होता है, बहुत काम। कल मैंने सर इंडियन अग्रवाल की वो वीडियो आई थी। ठीक है, तो क्या नाम है, एक बच्ची थी, उसने कमेंट लिखने कमेंट कर रखा था कि दीदी आई एम इन क्लास 8 और एंड आई वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा। ठीक है उस बंदा कमेंट करता है 8th क्लास क्लियर करी नहीं है और सीए बनने के सपने देख रहे। आजकल एक तो ट्रोल इतना ज्यादा लोगों को कर रहे हैं, मजा आता है ना। छोटे से बच्चों को बेचारे को लिख दिया यूं, बना दिया ये। अच्छा, आपके एग्जाम में अगर आएगा ना ये, तो ये ऐसे बनाना पड़ेगा ये मैट्रिक्स। अगर आपने ये नहीं बनाया तो मार्क्स चले गए। कई बारी कंफ्यूजन क्या आ जाती है, कई बारी ना बच्चे इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़कर जा रहे हैं, तो ये भूल जाते हैं कि भाई प्रोडक्ट ऊपर आएगा या फिर मार्केट। तो कैसे याद रखेंगे? पीएम मोदी हाँ, पीएम कैसे? प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है। हाँ हाँ। पीएम बस अच्छा, वो ऐसे करके पीएम करके बोल रहा था। हाँ, तो सही है। और ये भी भूलते हैं कई बारी, डाइवर्सिफिकेशन यहाँ लिख देंगे। बच्चे एग्जाम में गलतियां करते हैं। अरे एमपी हाँ, एमपी जैसे ऐसे याद कर लो। जी, अब मेरी बात ध्यान से। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, तो सिर्फ ये मैट्रिक्स नहीं बनाना आपको, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसकी कुछ कुछ कहानी भी देनी है। वो क्या बोल रहा है, ये मैट्रिक्स किसने बताया? Proposed by Igor Ansop is a useful tool that helps business to decide their product and their market growth strategy, कि हमें ग्रो कैसे करना है। ग्रो करने के लिए एक तरीका क्या है, एग्जिस्टिंग मार्केट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, उसको क्या बोलते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन। और न्यू मार्केट न्यू प्रोडक्ट को डाइवर्सिफिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाइवर्सिफिकेशन। तो इसमें आप लिखिएगा, दिस मैट्रिक्स was proposed by
Igor Ansoff, क्या बोल रहे हो? this matrix is proposed by, ये नाम है उसका। अच्छा, मेरे को लगा दूसरे लैंग्वेज बोलना चाह रहे नहीं नहीं। And it is a useful tool that helps business decide, It's helps business decide their product and market growth strategy। क्या डिसाइड करने के लिए? और कोई ये बताना, ये लाइन लिखनी है, अगला क्या लिखा है? पोर्टफोलियो क्या था, मैंने बता दिया, जो उनके सारे बिजनेसेस थे। माइंड वर्थ जो है, हाँ, उसको हम पोर्टफोलियो बोल सकते हैं, मल्टीपल बिजनेसेस को मिलाकर उसमें से वो डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी चीज को कैसे फॉलो करना है। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। हर प्रोडक्ट में ऐसा कर सकते हो, रिस्क ले लो। कंपनी एक साथ ही सारे 15 चीजें बनाती है, 15 की 15 में रिस्क है। सही है गड़बड़? बराबर है, कुछ टेबल मिनट्स में रखनी चाहिए। हाँ, सेफ्टी होनी चाहिए। कैसा बना के सकते हैं ना। हाँ, कुछ कुछ तो इसमें तो लैंग्वेज का इतना वो नहीं है, पर अगर मैट्रिक्स को एक्सप्लेन कर रहे हो तो वहां पर लैंग्वेज थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी वो तो लिखनी पड़ेगी। जैसे अगर आप नाम वगैरह भूल गए हो तो ऐसा कुछ बड़ा वो नहीं है उसमें। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन कैसे आएगा? मतलब वो आपको बहुत ज्यादा केसेस के अंदर, बैग लेता हूँ मैं बहुत जल्दी आ गई, कल तो आप बोल रही थी कि मैं लेट हो जाती हूँ। आप इसमें बैग अटका कैसे लेती हो? समझो मेरे पास छोड़ूंगी। अच्छा, नहीं नहीं, ऐसे ही बोल रहे हो। अगले पॉइंट पर एक बारी मेरी बात, क्वेश्चन वो आपसे पता है क्या पूछेगा? वो आपको पूरी केस स्टडी बना देगा। ठीक है, कैसे केस स्टडी बनाएगा? एक कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल, उसके पास प्रॉफिट वगैरह काफी ज्यादा आ चुका है। अब वो सोच रही है कि नए बिजनेस में जाना है, नए प्रोडक्ट में जाना है, कौन सी स्ट्रैटेजी उसको फॉलो करनी चाहिए एज पर, अगर कोई कौन से मैट्रिक्स के, एनसॉस प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। और ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में एनसॉफ ना भी लिखे, वो क्या ना लिखे, सिर्फ क्या बोल दे आपको, प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स के हिसाब से करना है। ठीक है, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा कि किसकी बात ही कर रहा है, एनसॉफ की। किसकी? एनसॉफ की बात कर रहा है। अच्छा, अगले एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। आप लिखिएगा मार्केट पेनिट्रेशन। पर एक बात बताओ, आसान है ये स्ट्रेटजी पेनिट्रेशन? मतलब बाकी चारों के कंपैरिजन में, बाकी तीनों के, सॉरी, इजी है उसके कंपैरिजन में इजी है, पर इसमें पर बड़ा काम बहुत काम करना पड़ेगा। क्यों? इंफॉर्मेशन निकालना इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी भी है। आपको अपनी कंपनी के बारे में पहुंचाना आसान काम थोड़ी है। अब जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल उसने एग्जाम्पल दिया, देखो, गुच्ची इज अ लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड सेलिंग इट्स लग्जरी क्लोथिंग इन द यूरोपियन मार्केट। ये क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे? मार्केट पेनिट्रेशन। क्यों? इसमें Existing product को ही- प्रोडक्ट्स में अपनी एक इमेज बना रखी है। और उसी को वो यूरोप में ही बेच रहा है, जो उसकी एग्जिस्टिंग मार्केट है, तो ये क्या होगा? मार्केट पेनिट्रेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट में ये लिख दीजिएगा, कोई बताना क्या लिखा है? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में, और इसमें बहुत पैसा एडवर्टाइजमेंट में जाएगा। किसमें जाएगा? और पर्सनल सेलिंग करनी पड़ेगी। क्यों? अब सपोज करते हैं कालका जी में एडू जंक्शन 70% तक इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है कि एडू जंक्शन है। अब जो बाकी 30% तक, वहां तक इंफॉर्मेशन वो कैसे पहुंचे उनके पास? कॉल करो, उन पर एडवर्टाइजमेंट करो, उनके ऊपर मिंकी मैम को, वो अनुराधा मैम को घर घर भेजो। आई बुलाता हूँ मैं उनको। अच्छा, तो इसमें ये 2 पॉइंट लिखिएगा पहले। सीएमए की जरूरत है पर आपको डाटा कहाँ से मिलता है? ये तो हर इंस्टीट्यूट को मिल जाता है। तो जरा हाँ, आईसीआई को देते होंगे ना।
वो उनका कोई इंटरनल बंदे निकाल लेते हैं डेटा, फिर वो बिकता है डेटा। ये लिखना है सर। हाँ। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल कोलगेट ऐड निकाले, ठीक है, कि भाई 2 बारी ब्रश करने से कुछ नहीं होगा, 3 बारी करा करो दिन के अंदर, ठीक है, तो आपके दांत बिल्कुल सही रहेंगे, डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये क्या स्ट्रैटेजी है? क्या ये मार्केट पेनिट्रेशन है और या नहीं? हाँ, तो क्या ये पेनिट्रेशन है या नहीं? नहीं। क्यों? एक्सिस्टिंग यूजर्स को आप मैंने बोला एग्जिस्टिंग यूजर ही जो 2 बार यूज करते थे, अब वो हाँ, तो सर है तो वो 3 बारी करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। क्यों? तो भाई वो एक तरीके से वो एडवर्टाइज तो अपने सेम मार्केट सेम ग्रुप ऑफ पीपल सेम ग्रुप ऑफ पीपल को ही कर रही है, ठीक है। उसी इंडियन मार्केट में ही उन्हीं लोगों को टारगेट कर रही है कि आप 2 जगह की बारी कितनी बारी करना स्टार्ट करो, 3 बारी करना स्टार्ट करो। तो देखो क्या लिखा है, इट इज डन बाय एन एफर्ट ऑन इंक्रीजिंग यूजेज बाय एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। क्या मतलब हुआ? ज्यादा यूज करो। पहले पर्सनल सेलिंग पे लिख दीजिएगा। हाँ, सर ये पहले पॉइंट का कौन सा पॉइंट लिखना है? ये वाला पेनिट्रेशन से लेके सेलिंग तक। ये है इजी, पर इसको जितना टाइम अगर देना है होता है ना, बच्चे कम टाइम देते हैं इसको। सर बात सिर्फ टाइम ही का छोड़ते हैं। हाँ, वही वाली बस दिक्कत है। पर 50 नंबर बहुत होते हैं। मतलब अगर आपका एसएम के अंदर वो चेकिंग भी ना थोड़ी टफ करते हैं। क्यों? उनको पता है ना सब्जेक्ट थोड़ा आसान है, तो टफ चेकिंग करते हैं। तो अगर आप 50 में से 30-35 के आसपास ले आओ तो सर मार्क्स अगर इसे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आधे मार्क्स का हमारा एमसीक्यू से तो एमसीक्यू से आ जाएंगे। सो कितने मार्क्स को 30 मार्क्स तो होते हैं। इसमें से आएगा एमसीक्यू 30%, 50 का कितना? 15। 15 मार्क्स का आएगा ना, तो 15 मार्क्स हो ही गए। 15 मार्क्स जैसे तैसे पर वो करके मुश्किल बनाते हैं। 15 मार्क्स में से अगर 15 मार्क्स से सर अच्छे से पढ़ के जाएंगे, अगर कॉन्सेप्ट की नॉलेज है तो फिर भी हम 15 में से 10 तो मार्क्स पूरी कर हाँ, लेंगे। 10 को तो फिर बाकी में आ जाएगी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हाँ। अरे नहीं मतलब अगर लिखने के नंबर काट रहे हैं तो ज्यादा नंबर काट रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, अगले पॉइंट में लिखिएगा, ओवरकमिंग कंपटीशन। थर्ड पॉइंट। हाँ, ओवरकमिंग कंपटीशन in a mature market requires कॉम्पिटिशन in a mature market requires aggressive promotional campaign supported by pricing strategy। इसका क्या मतलब, सपोर्टेड बाय प्राइसिंग स्ट्रेटजी? मतलब प्राइस को भी कम कर देंगे उसी अगर उस मार्केट में प्राइस ही इतना कम कर दो कि वो बाकियों के लिए अनअट्रैक्टिव हो जाए। अनअट्रैक्टिव मतलब क्यों? जो जो सस्ता हो वो इतना क्वालिटी नहीं दे सकता। नहीं नहीं, अनअट्रैक्टिव बाकी कॉम्पिटिटर्स के लिए। किसके लिए? सर जैसे कि और आपने प्राइस इतना कम कर, देखो हर कंपनी मार्जिन कमाना चाहती है। क्या कमाना चाहती है? मैं बोल रहा हूँ, मैं कालका जी का धुरंधर हूँ, मैं किसी को नहीं आने देना चाहता इसके अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? मान लो सर फॉर्च्यूनर ने अपना कम। प्राइस कम कर दिया, मैं प्राइस कम कर दूंगा। क्यों? तो जिससे प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली रेज हो जाएगी। डिमांड रेज होने के साथ साथ कोई और नहीं आएगा ना, वो बोलेगा भाई इस मार्केट में जाके क्या करूं मैं। फायदा नहीं ठीक बचेगा है। कुछ। अभी बात बताओ, इंडिया में 2 टेलीकॉम की चल रहे हैं, अब कौन से? अब एयरटेल और जियो वीआई चल रहा है। वीआई मतलब नाम का ही है, एयरटेल और जियो ज्यादा नहीं है, है। ठीक है। वो चल रहा है। क्या कोई और है ही नहीं दुनिया में जो इंडिया में आ सकता है? बहुत सारे हैं, पर उनको पता ही मार्केट अट्रैक्टिव है। क्या है? मैं जिस टाइम आ जाऊंगा पैसा लगा दूंगा, जियो वाला रेट वापस से क्या कर देगा? कम कर देगा। वो रेट कम कर देगा, मेरा तो सारा प्रॉफिट गया, तो फंस ही जाएगा। तो उसने बीएसएनएल वालों ने भी तो एंट्री करने की ट्राई करी है लेकिन कर ही नहीं पा रहे। वो नहीं कर सकते, उन्होंने ही तो खराब करा अपना। पहले सारा चीज तो बीएसएनएल के पास थी, हाँ उन लोगों ने उसको प्राइवेटाइज कर दी ना, उन्होंने ही हटाया उसको। तो वो कैसे ही आ जाएंगे वापस। हाँ, ये लिख दीजिएगा। आगे अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट इसके अंदर, पेनिट्रेशन के साथ क्या बोल रहा है, किस पे जा रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं, उनसे क्या बढ़वा रहे हैं? यूजेज। जैसे अगर मारुति की गाड़ियां वाले हैं, वो लोग
करते होंगे मार्केट पेनिट्रेशन, क्या लगता है? एक्सपोर्ट ज्यादा होती होंगी गाड़ियां उनकी, या इंडिया में ही उनकी खपत है गाड़ियों की? इंडिया में ही है उनकी, तो उनको मार्केट पेनिट्रेशन ही फॉलो करना पड़ता है। के बाद आपको मारुति बिल्ड क्वालिटी नहीं है, मतलब मारुति की अगर मैं बोलूँ ना, तो अगर मैं क्रैश टेस्ट कराऊं मारुति का, तो वो खत्म है बिल्कुल ही। हाँ, वो गाड़ी में वो स्ट्रांग नहीं है उतनी, गाड़ी का लोहा बहुत उसके अंदर है वो, मेरे ख्याल से 10 में से 2 या 3 नंबर मिलेंगे इसको, इंडिया इंडिया की मून टेक्नोलॉजी के लिए ठीक। सस्ती है उसके लिए। हाँ जी, आगे अगले में आइएगा, मार्केट डेवलपमेंट। और आज अपनी कॉस्ट से सुनते हैं आज कॉस्ट ऐसा ही है, अभी अभी होगी होगी। होगा। सर का पहले मैसेज मुझे आया था कि ऑनलाइन ले लूं, मैंने कहा सर ग्रुप पे पूछ लो बच्चों से, और तो बच्चों ने बोल दिया कि आ ही रहे हैं, तो सर ने फिर आ ही रहे हैं सर। सबने सबने लिख दिया है। नहीं, तुमने लिख दिया था सर आ रहा हूँ। यार सर सर क्या पता उन्होंने फिर ऑनलाइन लेकर डिसीजन पकड़ के ला रहा अच्छा, कोई मुझे बताना, ये जो 2 पॉइंट्स अगर ये 2 मार्क करे, पहला पॉइंट तो सिंपल है, कोई बताए क्या है? एक वर्ड ध्यान देना, बार बार ग्रोथ स्ट्रेटेजी वो वर्ड यूज कर रहा है। अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स कहाँ बेचने की बात कर रहा है? नई मार्केट के अंदर। जैसे वो क्या बोल रहा है, ध्यान देना। आपने मुखर्जी नगर में शूट खोल दिया। हाँ, तो वो चीज में हो जाएगा बिल्कुल। देखो इधर क्या बोल रहा है, न्यू कहाँ जा रहे हैं? जोग्राफिकल मार्केट। आप न्यू तरीके की पैकेजिंग करना स्टार्ट कर दो, इसका क्या मतलब? तो सर न्यू पैकेजिंग से हम उसको कैसे टेक ओवर, मतलब उसको कैसे कर सकते हैं कि लोकेशन का कैसे? हाँ जैसे एक बात है कि जो जैसे दिल्ली में आप पैकेजिंग जिस तरीके से करते हो, इंटरनेशनली उसको बिल्कुल ही अलग करके दिखा दो। क्या करके दिखा दो? जिससे कोई दिखाओ ये प्रोडक्ट इससे लिंक्ड ही नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, हाँ, एक जैसे एग्जांपल आपको बताता हूँ। एक ना पेप्सी ब्लू कर आई थी, पता है? पता ही नहीं होगा। आप तो शायद पैदा हो गए थे 2003 में। हाँ, ठीक है, पैदा ही नहीं हुए होगे 2003 के अंदर तो आप, ठीक है। अच्छा सुने, उस टाइम पर, अच्छा एक बार लिख लो फिर बताता हूँ। ये 2 पॉइंट्स है। सर पर पैकेजिंग की सक्सेस नहीं, पैकेजिंग के अंदर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। उसके साथ में वैसे न्यू प्रोडक्ट डायमेंशन और पैकेजिंग भी लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ? प्रोडक्ट डायमेंशन मतलब कुछ प्रोडक्ट को चेंज करना, साइज बोल दो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दो। अभी एग्जांपल लेते हैं इसमें। देख भाई यार, तू अलग क्यों नहीं था भाई? इसी बात पे बुरा लग गया क्या? मतलब गुस्सा आ रहा है मेरी बात से ये आदित्य क्यों नहीं आया भाई इधर पास रह गई सारी गलती ओए आदित्य सुन, ओए आदित्य सुनिए, ऑनलाइन देख दिखना तेरा आदित्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिखता है सर क्लास में, देख आदित्य कौन ये कौन सबसे से पास में ही रहता है, हाँ सर एक तो बगल में रहता है वो ये बारिश का मजा ले रहा होगा। पर है सर क्लास में। आदित्य नहीं है, सो रहा होगा। सर कह तो रहा था मैं आ रहा हूँ ग्रुप पे लिख रहा है रास्ते में कोई मिल गई होगी। बड़ी प्राउडली बोलता मैं, खतरनाक से बात करता हूँ। देखो ये हो गया पूरा नहीं सर, ऑडिट करते हैं। ऑडिट ऑडिट आया हाँ कल है ना टेस्ट सर। हाँ, कितना सारा सिलेबस है? इसका तो हो गया होगा सर पूरा नहीं हुआ। 10 बार पढ़ के बैठी हूँ आ गया? अरे अभी तुम्हारी बात कर रहे थे। दिल्ली आ गया, दिल्ली कैसे आ गया? अरे यार भाई, इसको खतरनाक के पास से पकड़ के लेके आया था। यार आज तो बच्चे भी कम है, आज तो शासन मार दिया है। तो गलत बात नहीं है। कोई नहीं यार, उन बच्चे को मैनेज कर दूंगी, आप हमें दे दो। ये दोनों इतना लेट कैसे आ गए? ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन तो था। ऑनलाइन? झूठ बोल रहे थे, ये अभी देखो चेक ना, कर। अभी अभी हाँ। करिए मैंने वर्ड्स भी तभी लगा, तो घर से क्लास ले रहे हैं? फिर 22 रुपए।
ये काम कर, 2 के छोड़ दो। अच्छा मैं आपको पेप्सी ब्लू का एग्जांपल दे रहा, लिख दिया है ना? नहीं सर, ये उनकी लास्ट में चल मार्केट। लिख दिया। अच्छा उसने एक एग्जाम्पल क्या दिया, गुच्ची अपने ब्रांड कहाँ बेचना स्टार्ट कर दे? पहले यूरोपियन मार्केट्स में ही बेच रहा था, अब कहाँ बेच रहा है? तो उसने नई मार्केट डेवलप कर दी। अब मेरा एग्जाम्पल सुनिएगा, पेप्सी ब्लू, पहले तो कलर देखो। अरे तो ब्लू स्ट्रिंग लग रही है। हाँ, ब्लू पेप्सी वाली। ब्लू। अब क्या हुआ था, ये ना आ, वैसे उन्होंने लॉन्च करी, उसके आसपास ना इंडिया का वर्ल्ड कप चल रहा था, ठीक है, मतलब 2003 वर्ल्ड कप। तो उन लोगों ने इसकी मार्केटिंग इस तरीके से दिखा दी कि पेप्सी ब्लू का मतलब क्या, इंडिया का क्या बोलते हैं, जर्सी। ब्लीड ब्लू, ये सब कर कर। हाँ उसका पर वो चली नहीं, पर उस टाइम पर फिर भी थोड़ी बिकी होगी या नहीं, क्या लगता है? हाँ उस टाइम पर थोड़ी बिकी, पर ओवरऑल आगे जाकर क्या उन्होंने पैकेजिंग चेंज कर कर एक तरीके से नई मार्केट भी खींची। हाँ अगर उन्होंने ट्राई तो करा था कि वो नई मार्केट खींचते, जो लोग कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते थे वो पेप्सी ब्लू ये सब करके वो नया उसमें करे, पर चलिए मैंने भी बहुत पिए। हर मैच होता था जब, ठीक है, हल्का सा टेस्ट में डिफरेंस होता था। क्यों? कलर का वजह से इम्पैक्ट आता है, ये हल्का सा इम्पैक्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये पर ब्लूबेरी फ्लेवर है ना, ये तो ब्लूबेरी फ्लेवर नहीं है। वो लिखा तो है। वो क्या बोल रहे हैं, लॉन्च्ड इन इंडिया ऑन 2003 क्रिकेट वर्ल्ड कप एज अ सपोर्ट जेस्चर टू द, हाँ इट वाज फ्लोरेसेंट ब्लू बेरी, चलो बेरी फ्लेवर्ड। और इसमें शाहरुख खान का एड भी आया था। इनिशियल सेल्स वर decent. The bright blue color attracted attention initially, but it looked like kerosene and didn't taste good enough. The blue dye also raised concerns. क्या मतलब? उनको ब्लू कलर करने के लिए, उसके लिए उस पे क्या लगा कि 2004 में डिक्लाइन। आप बंद ही करते थे 2004 में। अगर उस टाइम इन्होंने ये ब्लूबेरी पे, ब्लू उस पेप्सी पे इन्होंने केस मतलब उसके लिए कर दिया था कि इन्होंने डाई मिला रखी है। तो अब तो स्ट्रिंग में कितनी ज्यादा डाई है, हाँ हाँ, उसके अंदर स्ट्रिंग के और भी पार्ट्स आ गए, एक ब्लू में आ गए, एक इसमें ये येलो में आ गया। इंडिया के अंदर ही बिक पाती है ऐसी चीजें ज्यादा, बाहर ना लोग मार मार के भगाते हैं। दुकान वाले को मार देगा। हाँ ठीक है। हाँ। अच्छा अब आइएगा अगला, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सर एक बार वो दिखा दो पॉलिसी, एक बार दो एक लाइन है और है। ये रहा। अच्छा ये बताइएगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या था? आप क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स इनटू द इस एग्जिस्टिंग मार्केट। किस में आ रहे हैं, एग्जिस्टिंग मार्केट, हाँ वो डाइवर्सिफिकेशन था। ये लिख दीजिएगा पहला पॉइंट। न्यू मार्केट सेगमेंट। हाँ न्यू मार्केट सेगमेंट से। वैसे अगर आप सोचे, तो अगर वो आपने मैट्रिक्स समझ लिया, तो उसके जो पॉइंटर्स निकल के आ रहे हैं वो सारे उसी में से निकल जाएंगे आपके। 2-3 पॉइंट्स तो आप इजीली बना सकते हो, 2-3 पॉइंट्स और वो एक एग्जाम्पल तो बन ही जाएगा। स्टिंग स्टिंग बाहर में नहीं। नहीं होगी बात, ये अभी आगे देखिए। पता नहीं अब शायद आ जाए, तो पता नहीं। स्टिंग इंडिया में भी अभी 1-2 साल से ज्यादा चली है, हाँ। पर ऐसा हो सकता है कि तो टिकटॉक ट्रेंड सर। हाँ, पर बाहर एक पता नहीं, मैं, मेरा नेफ्यू ने पी थी, वो बड़ी महंगी ड्रिंक थी, पता नहीं, एक कोई स्टार उसको प्रमोट करता था। वो कुछ यही कुछ नाम था, क्या था? प्राइम। प्राइम। महंगी भी है ना? हाँ। हाँ। कैटरेक्ट भी ठीक है। नहीं 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 नहीं। अरे बहुत हाँ किया। हाँ, ये वही कि ऐसा ही ये लिख रहा है वो। हाँ बहुत ही महंगी थी वो, ठीक है, मतलब अबे भाई हाँ, कौन देगा भाई, 700 रुपए 800 रुपए छोटी बॉटल का, बड़ी के छोटी 1500 में। बॉटल की। हाँ
नहीं, मेरे को कहता, ठीक है, मम्मी को अपनी तो बोलता तो मम्मी उसकी मना कर देगी कि नहीं, वो कह मुझे ड्रिंक दिलवा दो, ठीक है, मैं चल बेटा क्या होगा, तू 40 रुपए कोल्ड ड्रिंक पी लेगा। वो गया काउंटर पे 2 डाली उसने कर दी। हर जगह मिलती भी नहीं है, ठीक है, हर जगह नहीं मिलेगी। हाँ, तो वो आपको कहीं ना कहीं किसी स्टोर में जाकर वैसे में मिलेगी। तो वो मैं बिलिंग पर गया, उसने 1400 रुपये बोला मुझे। मैं कहा ये क्या हो गया। ठीक है। हाँ। अगली बार चॉकलेट नाम से वो पीछे। अब तो वही, फिर उसके बाद दिलवा दी, फिर मेरे को मेरी बहन ने डांटा कि तूने वही ऐसी चीज महंगी चीजें दिलवा दी इसको। तो सर मतलब दीदी मतलब दीदी से आपको उसके लिए डांट रही थी तो अरे तो उसको हैबिट दिलवा रहे हो ना आप, ठीक है। सर कोई बात नहीं, सीए है अब आपकी दीदी नहीं सीए है। पर, कोई सर इतने से थोड़ी ना होता। नहीं पर ऐसे भी अगर आप करवा देते हो ना। सर पर बच्चों के लिए ठीक नहीं। हाँ, होगी ये। हैबिट डेवलप भी करवाने का, और महंगी चीज ऐसे जिसको आदत हो जाए ना फिर, ठीक है, फिर उसको मतलब आप गलत प्रैक्टिसेस वो है। ठीक है, चौथा पे आइएगा। हाँ नहीं सर, एक पॉइंट और लिखना है इसके अंदर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक और लिखना है। दिस स्ट्रैटेजी रिक्वायर्स द डेवलपमेंट ऑफ न्यू competencies and requires business कॉम्पिटेंसी to develop modified products and requires the business to develop modified products which can appeal to existing markets। अच्छा, एनफील्ड वाले स्कूटी निकाल दे, ठीक है, कैसी लगेगी आपको, क्या लगता है स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी है वैसे। हाँ, एनफील्ड में तो मतलब एक अलग वो चीज का माना जाता है, ठीक है, पर क्या स्ट्रैटेजी चलेगी, बहुत ही मुश्किल है। क्यों? कौन सी कंपनी? बुलेट की वाली एनफील्ड की आप स्कूटी निकाल दो। बोल रहा था, हाँ, मैं सोच रहा हूँ क्या एनफील्ड। स्कूल स्कूल की बात करो। हाँ, तो एनफील्ड की अगर हम बात कर रहे हैं, रॉयल एनफील्ड की, तो क्या अगर हम स्कूटी निकाल दे ईवी वाली उसकी, रॉयल एनफील्ड वाले करेंगे वैसा काम? लेडीज मार्केट सर हाँ। एक पेट्रोल वाली डीजल वाली स्कूटी निकालेंगे उनको क्या नाम है मिनी पंजाब के साथ। वो तो फिर मतलब है, पर क्या ये चलेगा? नहीं सर। ठीक है, ऐसे ही वो बोल रहा है गुच्ची जो है वो कैजुअल क्लोथिंग बेचना स्टार्ट कर दे यूरोपियन मार्केट के अंदर, ठीक है। कैजुअल क्लोथिंग मतलब वो सस्ते वाले कपड़े, उसकी वैल्यू का क्या होगा, बिल्कुल ही गिर जाएगी। पर कई बारी कंपनीज करती है, सक्सेस मिल भी सकता है और नहीं भी, जैसे एप्पल ने करा था, पर एप्पल को सक्सेस उतना मिला नहीं था। एप्पल ने ना एक फोन निकाले थे अपने, एस सीरीज कर कर आते थे उनके, 5S करके आ गया था। वो प्लास्टिक बॉडी पे था, किस पर था? इसमें मल्टीपल कलर से येलो हाँ, मल्टीपल कलर से। हाँ, वो ना प्लास्टिक बॉडी में था। अब क्या लगता है लोगों ने खरीदा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन 70-75 हजार का आ रहा है, ठीक है, और एक उसका एस वाला जो मॉडल है वो 40 हजार का आ रहा है, 35 हजार का प्लास्टिक बॉडी दे रहा है, क्या लग रहा है? नहीं, कम बिका, तभी तो उन्होंने डिसकंटिन्यू करा उसको। येलो कलर का था मेरे पे। हाँ, क्यों डिसकंटिन्यू करा होगा, क्या लगता है? लोगों को अपील दी भाई, प्लास्टिक बॉडी एप्पल लगा हुआ, और वो अपने आप को एक अलग दिखाता था, ठीक है। आपने महंगा फोन ले रखा है, अब 35 हजार का प्लास्टिक बॉडी वाला, उसमें क्या होता था कि बंदा बोल रहा है आईफोन भी ले रहे हैं, और दूसरा वाला बंदा उसकी तारीफ भी ना करे कि भाई तू क्या फोन लेकर आया है। जैसे थार है, थार में एक प्रॉब्लम आई थी, बिकती है नहीं बिकती, ठीक है, काफी बिकी, ठीक है, कितने की आती है थार? 15 लाख रुपए तक उनकी एक स्ट्रैटेजी गड़बड़ हो गई थी, देखते हैं आप बताते हो कितने की। 15 के आसपास। एक आती 4x4, और दूसरी फोर हाँ, बाई टू 4x2 4x2 बोल लो। 8, तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या फेल हुई? 4x4 महंगी थी, हाँ सर 18-20 लाख तक की आ जाती थी, ठीक है। अब उन्होंने सेम दिखने की गाड़ी किसमें डाल दी? 2x4 के अंदर या उसके अंदर। हाँ। लोगों का क्या माइंडसेट बना, थार तो महंगी नहीं है, अब भाई मैं 12 लाख की खरीद रहा हूँ, मैं 20 लाख की खरीद रहा हूँ, लोगों को क्या लग रहा है ये तो सेम ही गाड़ी लेके घूम रहा है, तो उनकी 20 लाख वाले की सेल का क्या हुआ होगा? वो कम सेल हो गई थी, वो ड्रॉप हुई थी। सेम तरीके से आपने सुना है ना उसका, तो टाटा की गाड़ी पहले इंडिका और ये सब आती थी, इंडिका ये सब, वो लोगों ने उसको टैक्सी में चलाना स्टार्ट हो गया था, तो पैसेंजर व्हीकल में क्या हुआ होगा उसका? तो लोग हाँ, जैसे आज की आप देखते हो डिजायर है, मारुति डिजायर की बात करते हैं, तो वो आपको किस में दिखती है? कैब में दिखती है। क्या नॉर्मल आदमी खरीदते सोचता होगा यार ये नहीं खरीदूंगा, क्यों? अब कैब, पर मारुति की स्ट्रैटेजी ये है कि इतनी कैब वाले खरीद रहे हैं कि ऑटोमेटिकली सेल्स तो है ही, सेल्स तो है ही हमारे पास। अच्छा, ये लिख दीजिएगा, हमने लिख दिया ना।
ये लिख दीजिएगा, डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉम्पिटेंसीज। and require business to develop अच्छा ये लिख दिया था ना, डेवलप मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स विच कैन अपील टू। हाँ ये हमने बात कर ली। अब सबसे टफेस्ट स्ट्रेटेजी पर आइएगा, डाइवर्सिफिकेशन। एग्जांपल लिखना सर इसका। याद ही रहेगा, तो लिखना है तो लिख लो भाई। लिख लेते हैं इसका थोड़ा एग्जांपल डिफरेंट लिख लो। इसी बार। हाँ। जी, अब डाइवर्सिफिकेशन के अंदर आप बताइएगा, ये तो सिंपल बात है। सर आप यहाँ बोल रहे हो न्यू प्रोडक्ट को मैं मार्क कर रहा हूँ। ग्रोथ वगैरह देखना, न्यू मार्केट में आपने फिर लास्ट होता है दूसरी फोर्थ, इंटरेस्ट जगाने के लिए थोड़ा, ये नई नई चीज 5 है। अगर पहले चैप्टर में ना विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है, ये सब पढ़ने में मतलब पहले दिन फिर आपको लगता है कि भाई ये सब्जेक्ट में तो ऐसे जहाँ कंपनी मतलब बिजनेस भी नहीं करती थी और ना उस प्रोडक्ट को बनाती थी, वो दोनों अलग चीज है। दोनों अलग चीज है। हाँ जी। अच्छा वो ये बोल रहा है, ये क्यों रिस्की है, ये अभी बता ही दिया वैसे तो। सर क्योंकि हमें यहाँ पर मार्केट की नॉलेज, ना मार्केट पता, ना मार्केट पता, ना प्रोडक्ट पता, ठीक है, हम तो पूरा फंस सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है, हम ऐसा बिजनेस एक्वायर कर रहे थे जिसकी नॉलेज नहीं है, और फिर तगड़े लॉसेज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लॉसेज होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उसकी वजह से, हाँ, wastage होता है। रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है गलत, मतलब एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं, पैसा गलत जगह चला गया। हाँ वो नहीं समझता। लेकिन सर अगर हम एनालिसिस करके जाए न्यू मार्केट में नए प्रोडक्ट के साथ, एनालिसिस करना और एक मार्केट में एक्चुअली घुसने में फर्क होता है। तब भी मतलब थोड़ा कम रिस्क हो जाएगा। रिस्क कम होता है, नहीं नहीं बिल्कुल, पर अच्छा एक चीज बताओ, चलो देखते हैं। फर्स्ट मूवर एडवांटेज होनी चाहिए, ठीक है, या फिर सेकंड थर्ड प्लेयर बनो। फर्स्ट सेकंड थर्ड में सेकंड और थर्ड में ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि आपको पता होता है फर्स्ट वाले फॉर एग्जांपल अब वही स्ट्रैटेजी है, हर का अलग है। हाँ थॉट प्रोसेस है, पर फर्स्ट मूवर बहुत रिस्की है, उसको पता नहीं है। ऐसा कई लोग कहते हैं जो फर्स्ट मूवर होता है, अरे अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ कई बार ऐसा होता है, कहते हैं कि फर्स्ट मूवर तो चैरिटी करके जाता है, वो सिखाता है कि वहां बिजनेस है। क्या मतलब? कैसे करते हैं कि वो इस इधर बिजनेस हो सकता है, और फिर जो सेकंड या थर्ड प्लेयर आता है वो इंडस्ट्री बना देता है वहां पर, कि वो ये देख लेता है कि ये एक्चुअली में क्या है। अमेजोन भी ये काम करता है। उसकी गलतियों से सीख जाता है। हाँ अमेजोन भी ऐसे काम करता है। अमेजोन के लिए कई बार बोलते हैं, अरे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकना स्टार्ट हो जाता है ना अमेजोन के ऊपर, वो खुद बनाकर फिर बेचने की वो बातें करता है वहां पर, तो उससे क्या होगा? सारा उन्हीं का आएगा। उनका ही वो आ जाता है। जैसे उन्होंने देखा कि प्रोटीन पाउडर का बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर चलता है, लोग प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, बाहर भी है, तो आपको लगता है हमने कोई ब्रांड बनाई होगी इसके लिए? हाँ बना भी सकते हैं। अमेजोन, हाँ बना सकते हैं सर। नहीं सुना, चलो एक बार देखते हैं, लेकिन वो तो नहीं बने। वेलपुर। नहीं नहीं अभी नहीं, किसके थ्रू, कंपनी के थ्रू बिकता है, अभी आपको दिखाते हैं। आप प्रोटीन ऑनलाइन कहीं से भी खरीद लेगा आदमी? नहीं, क्यों? यार उसमें फिर फेक। अडल्ट्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम आपको लग सकती है। लिख दिया? अच्छा, अब जैसे कि क्लाउड टेल करके नाम सुना है? क्या बोल रहा है देखो, अमेजोन इंडिया में क्लाउड टेल के थ्रू बिकता था। किसके थ्रू? क्लाउड टेल के थ्रू। आप प्रोटीन, अब तो उन्होंने उसको हटा दिया क्योंकि इंडिया में एफडीआई के रूल्स चेंज हो गए, पर उन लोगों ने एक नया वेंचर स्टार्ट कर दिया था। जो भी, अगर जैसे आप अमेजोन पर जाओगे, प्रोटीन सर्च करते थे, तो जैसे ऑप्टिमम न्यूट्रिशन करके बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, वो क्लाउड टेल के थ्रू बेच रहा होता था। एक होता था क्लाउड टेल से खरीद लो, एक बाकियों से खरीद लो। कौन लोग ज्यादा प्रेफर क्या करते होंगे? क्लाउड टेल से खरीदना। क्यों? अमेजोन की बैकिंग है। किसकी बैकिंग है? तो लोगों को क्या लगता होगा कि यहाँ पर ज्यादा ट्रस्ट ट्रस्ट है, तो पर उसके बाद क्या लिखा है, हाउ एवर आगे एफडीआई के चक्कर में इस पार्टनरशिप को बंद करना पड़ा उनको, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूल्स चेंज हो गए। हाँ जी, तो ये हमने कौन से मैट्रिक्स की बात करी? हाँ, अब एक और चीज पर आइएगा, एक और मैट्रिक्स पर। एफडीआई के रूल्स रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं। उन्होंने बोला होगा अमेजोन गलत कर रहा है, मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है बाहर से पैसा डालकर। जी, अगले में आप आइएगा और अगला लिखिएगा,
BCG या बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स ये सुना है मैंने। कंपनी है ना कंपनी है BCG। तो सर इसको यहाँ से बता रहे हैं। उसी कंपनी ने ये मैट्रिक्स बनाया है। हाँ, अच्छा उसी कंपनी ने ये मैट्रिक्स बनाया है। इसमें तो मैं क्या सिलेबस में डाल रहा हूँ। हाँ, ये लिखा है क्या? 1 2 ADL 5 है, और चैप्टर में और भी है। चैप्टर में एक और है, हाँ 5 6 जी। आ ये तो चलो आप देखते हैं। आप एक डॉग लवर इस मैट्रिक्स को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था मुझसे ही। मैंने कहा भाई मैंने थोड़ी बनाया मैट्रिक्स। कह रहा सर आप लोग बुक्स में ऐसी चीजें डालते हो, क्या करते हो। ठीक है, अब देखना, देखते आप क्यों बताओगे, क्यों डॉग को खराब कर रहा है। बोल रहा था डॉग लवर था। हाँ, क्या वो बोल रहा है। कैश वो बहुत कैश का मतलब बहुत पैसे बनाएंगे जैसे ये ब्लॉग है तो हाँ ठीक है, एक सेनेशन। हाँ संजय भैया कहाँ पर हो। हेडिंग बीसीजी बता रहा है बीसीजी। अच्छा अच्छा, वहां से आ रहे हो क्या, मेरे को लगा घर की तरफ से आ रहे हो। अच्छा, मुझे लगा घर की तरफ से मेरे आ रहे होगे, इसलिए मैं बोल रहा था। उस साइड जाओगे मेरे घर की तरफ। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं। ठीक है। अच्छा, अब एक बात सुनिएगा। अब वो क्या बोल रहा है इस मैट्रिक्स के अंदर। अब दो चीजों की बात कर रहा है। उसमें क्या थे, टाइम्स ऑफ में प्रोडक्ट और मार्केट था। यहां पर मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ रेट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ रेट। क्या मतलब मार्केट शेयर, कितना मार्केट आपने हाँ वो मार्केट आपने कितनी कैप्चर कर रखी है उसको क्या बोलते हैं, आपका मार्केट शेयर। और उस मार्केट में कितनी ग्रोथ है, उसके बेसिस पर आप अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कर सकते हो। किसको डिवाइड कर सकते हो, पोर्टफोलियो को। वो बोल रहा है एक है हाई, आपके पास क्या है, मार्केट शेयर है। और अगर उधर हाई ग्रोथ है तो आप एक क्या हो, स्टार हो। स्टार क्यों कैटेगराइज कर रहा है कि आप बहुत सही कर रहे हो, क्योंकि आप किस इंडस्ट्री में हो, उस इंडस्ट्री के अंदर जहां पर आपके पास हाई क्या है, मार्केट शेयर भी है और ग्रोथ रेट भी। जैसे मैकडॉनल्ड्स है, जस्ट फॉर एग्जांपल, उसका मार्केट शेयर होगा, हाँ अच्छा खासा मार्केट शेयर मैकडॉनल्ड्स के पास होगा। बर्गर किंग कंपेरेटिव। तो आपको ये देखना है कि आपका उस इंडस्ट्री में कितना मार्केट शेयर है और उस इंडस्ट्री में कितनी ग्रोथ है। क्या मैं बोल सकता हूं कुछ टाइम के बाद हर स्टार एक कैश काउ बन जाता होगा, क्यों, ग्रोथ रेट मार्केट शेयर तो आपने कर ली पर इंडस्ट्री एक लेवल के बाद ग्रो नहीं करती। ठीक है, कैसी ग्रो कर लोगे, तो आप क्या बन जाओगे, कैश काउ बन जाते हो। ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मार्क क्यों, अपना मार्केट शेयर वहां कम है पर उस इंडस्ट्री में ग्रोथ है। अब इन्वेस्ट करो या ना करो, करने का क्या फायदा, ना करने का क्या नुकसान, देखते हैं क्या बताते हो। रिटर्न्स मिल सकता है पर ऑब्वियसली और प्लेयर भी होंगे, और उस केस में ऐसा हो सकता है ये आपके लिए कैश ट्रैप बन जाए। कैश ट्रैप का क्या मतलब, फंस जाएगा पैसा। हाँ पैसा क्या होगा, फंस जाएगा और आप रिकवर नहीं कर पाओगे उसके अंदर। और चौथा क्या बोल रहा है, डॉग, ना मार्केट शेयर है और ना ग्रोथ रेट है, तो उसने उसको डॉग बना दिया। और वो डॉग लवर इधर ही कालका जी में रहता है, बहुत ही गुस्सा हो गया था। मैंने कहा भाई, एक बसंत करके एक था स्टूडेंट, और ऐसे गुस्सा हो गया मतलब कि मैं बिल्कुल ही हैरान। वो डॉग लवर था बहुत ही ज्यादा। हाँ, अरे उसने मार्केट क्यों लगाते हैं हाँ अपने हाँ, स्त्री का पता नहीं खुद देख सर डॉग लवर अब वो कैश काउ हमेशा बोलते हैं कि वो रिटर्न देती रहती है, इस तरीके से कैश काउ वर्ड है। ठीक है, वो रिटर्न्स के लिए। यार पीछे देखिए कौला प्रूफ है ना, वो चिकन टिक्का बहुत खाता है। डॉग लवर चिकन टिक्का वो भी आता है आता है। ये बना दीजिएगा, एग्जाम में भी आपको काउ डॉग बनाने पड़ेंगे। ठीक है, बनाना नहीं 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 नहीं, बस आपको स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ और डॉग, वरना एग्जाम में इसी को बनाने में टाइम लग जाएगा। सर वो लड़का भी चिकन खाता है। ये नहीं पता मुझे, पर थोड़ा अलग टाइप का बच्चा था, थोड़ा सा। अब आशीष सर 10 15 मिनट बाद ही आएंगे। सर ऑडिट की लगे? और भी अभी ऑडिट की लगा ऑडिटर 10:15 से करेंगे। लंच करेंगे बॉस को सर ने बुला दिया तो 8:40 पे उठाओ 8:40 उसके चक्कर में मेरे बारिश हो रही थी नहीं सकते मैं तो आ रहा था बारिश में तो आ जाता ना। अरे इतना गुस्सा, ये भी डॉग
उसने मारा ना, हमदान से भी याद ले लिएगा। अब हमदान खुश है, ये लाइन सुन के इतना खुश हुआ ना हमदान। हाँ। हैप्पीएस्ट पर्सन। नहीं सर, वो एक लाइन में से पहले बोली थी, उसको बोल के बहुत खुश। अच्छा उस दिन, मैं तो उस दिन तो इसने और एकदम प्लस प्लस। सर लेकिन ना, देव हमेशा बात तो करता है बीच की। फिर ये अपने से टॉपिक डाइवर्ट कर रहा है। सर जब भी देख लो, मेरे को ले आया। कोई भी ऑप्शन होगा ना, बीच की बात करेगा ये हमेशा। सर मैंने आधा बता क्यों लिखा, ये समझ समझ, आधा वोट होगा ना सर। मैं समझ गया था। ये नहीं सकता सर, हो गया लिख दिया। अच्छा पर एक क्वेश्चन है मेरा, क्या हमेशा जो डॉग है वो खराब ही होगा? सपोज करो आप ना एक ऐसी इंडस्ट्री में हो जिसका टोटल मार्केट साइज 100 करोड़ का है। कितने का है? आपने 40% कैप्चर करा हुआ है उसको, ठीक है, अच्छा मार्केट शेयर है हमारे पास, ठीक है, और इंडस्ट्री बढ़ भी अच्छी रही है, 100 का अगले साल 120 हो जाएगी, 140 हो जाएगी, ऐसे है। डॉग आप जिस बिजनेस के अंदर हो, वो पूरी इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ की थी। कितने की थी? 1 लाख करोड़ की, और आपके पास उसका 3% था। अब बताओ डॉग खराब है? क्यों? सर मार्केट शेयर ज्यादा है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो क्या ये दो फैक्टर सिर्फ बहुत है किसी बिजनेस को डिसाइड करने के लिए कि आप इन्वेस्ट करो? हाँ, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, पर यही चीज सिर्फ मार्केट शेयर और ग्रोथ रेट के बेसिस पर डिसीजन नहीं लिए जा सकते ऐसे, क्यों? इनके अलावा भी क्या है, बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बिजनेस डिसाइड करता है। तो इस मैट्रिक्स की कमी क्या है, ध्यान रखना, क्या कि ये सिर्फ दो फैक्टर्स की बात करता है, किसकी? मार्केट शेयर और ग्रोथ की। और एक और चीज बताओ, सपोज करो मेरा ना स्टार जो था शर्ट बनाने का काम का था, किसका? शर्ट सेल करना था, पर रॉ मटेरियल मेरे को मेरा डॉग वाला बिजनेस देता था, क्लॉथ। कौन सा दे रहा था? क्लॉथ वाला। क्या बंद कर दूं डॉग के बिजनेस को? नहीं, क्यों? सपोर्टिंग बिजनेस है वो सपोर्टिंग बिजनेस है। वो ये बोलता है अगर आप डॉग हो तो निकल जाओ इंडस्ट्री से, तो ये तो खराब हो जाएगा। क्यों? शायद मेरा प्रॉफिट क्यों आ रहा है, शायद वो जो क्लॉथ मुझे सस्ते रेट पर दे रहा है इस वजह से वो मेरा क्या बन गया है, स्टार बन चुका है उस तरीके से। तो ये मतलब नहीं है कि डॉग हो तो आप बिजनेस से निकल ही जाओ। ये चार में क्या बोलता है, वो बोलता है स्टार हो तो और इन्वेस्ट करो। क्यों? हाई ग्रोथ है तो आप करो, कैश काउ में रिलेटिवली कम करो। क्यों? हो गया, मच्योर हो चुकी है मार्केट, ठीक है। अब अगर आप देखिए पेप्सिया को बहुत एडवर्टाइज करता है, नहीं, क्यों? आदत ही लग गई। मतलब मैं ये देखता हूँ, अगर आप देखो अब तो ऐड भी नहीं दिखते पेप्सिया कोक के, मेरे को अगर एड्स मेरे को याद भी नहीं आ रहे, बहुत टाइम से देखा हुआ कोई फिल्म स्टार का। थम्स अप का दिख जाता है कभी कभी, सलमान खान वो हेलीकॉप्टर से उतरते हुए। हाँ थम्स अप वाले में, पर मुझे ऐसे एड्स उनको क्यों नहीं दिखाने की जरूरत एड्स? हाँ, उनको तो मार्केट कैप्चर कर चुके। क्वेश्चन मार्क के अंदर थोड़ा रिस्क है, पैसा डालूं या फिर ना डालूं। और डॉग के अंदर वो ये बोलता है कि पैसा निकाल लो। क्यों? पर क्या अभी जो मैंने एग्जांपल्स दिए उसके हिसाब से हर केस में डॉग खराब ही होगा? नहीं, हर केस में डॉग खराब नहीं होता। स्टार्टिंग तो डॉग से ही होगी ना। सर ये लाइन जो आपने डॉग वाली बताई, आपने उसको कुछ करने के लिए तो नहीं बोली? नहीं 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 नहीं, हाँ नहीं, हर हर कोई जरूरी नहीं है कि डॉग हो। हाँ हाँ, कोई नहीं, पर हो सकता डॉग से है स्टार्ट। स्टार्ट हो रहा तो हो। सर मतलब एक तरीके से जो हमारी रॉ मटेरियल वाली इंडस्ट्रीज है वो मेनली डॉग में ही आती है। नहीं, जरूरी नहीं है, वो एग्जाम्पल के तौर पर है। अच्छा। कई बारी तो क्या होता है, बी टू बी बिजनेस ज्यादा अच्छे होते हैं। कौन से? हाँ, क्यों बी टू बी अच्छे, क्यों? कस्टमर का देखना है। क्वांटिटी में एडवर्टाइजमेंट का खर्चा ही नहीं है भाई, बी टू बी के अंदर एडवर्टाइजमेंट जीरो है, आपको बिजनेस वाला खुद ही आ जाएगा। बी टू सी कई बार क्या होता है, उसमें मार्जिन कम होते हैं, बी टू बी में मार्जिन ज्यादा होते सेलिंग हैं। एक्सपेंस ज्यादा। हाँ। अब एग्जाम में अगर आपके आया बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। वो क्या बोल रहा है, ये दो मैट्रिक उसने बात करी, देखते हैं आप क्या बताते हो। एक वर्टिकल एक्सेस की बात कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल की। वर्टिकल एक्सेस में क्या था, ग्रोथ रेट की बात करी थी, और वो शो करता था कि मार्केट क्या है, अगर अट्रैक्टिव है या नहीं। और दूसरा मार्केट शेयर की बात करता था, जो कंपनी की क्या शो करता है, स्ट्रेंथ शो करता है। ये लिख दीजिएगा इन द मैट्रिक्स करके, 2 पॉइंट्स। 5-7 मिनट और। भूख लगी है, आपको पता है। हाँ ऑडिट 2000 नहीं पड़ता हाँ हाँ, पढ़ेंगे। है। नहीं, छुट्टी तो 4 बजे ही होनी है। हाँ
तो भाई इसने रोका ना, आप भी पढ़ो। ठीक है। मैं सोच रहा बच्चों को मोटिवेट करूँ बीएफ का नाम ले लेके। तो आप डेट आगे बढ़ा रहे हो। जो तुम्हें टैक्स में कम टाइम मिलेगा, मुझे कोई वो नहीं है। कोई नहीं, टैक्सी बनवानी होगी। नहीं, अगर आप ढंग से करने के लिए एक दिन मांगोगे तो एक दिन तो दिया जा सकता है। अब वैसे एक दिन देने का मतलब होगा 2 दिन देना। प्राइवेट टेस्ट लेंगे तो उस इस दिन तो टेस्ट होना ही नहीं है, तो टीटीएस में ही हो पाएगा। नहीं होगा ऑडिट की क्लास। नहीं हाँ, ये भी कर सकते हो। नहीं, ये करना ही नहीं। ये आइडिया तो बढ़िया देता है। इम्प्लीमेंटेबल नहीं है आइडिया पर ये। अब यार से ज्वाइन कर रहा है, अब क्या ही ज्वाइन कर रहा हूँ, 2-4 मिनट के लिए कर ला देता हूँ। वन प्लस वन थी। 1+। नहीं मेरा नाम से नहीं पूछा। इसकी लैंग्वेज अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली तो अभी तक तो आसान ही है। तो वर्टिकल एक्सेस क्या रिप्रेजेंट करती है? मार्केट ग्रोथ रेट। और हॉरिजॉन्टल एक्सेस मार्केट शेयर की बात करता है। पर क्या सिर्फ ये 2 फैक्टर सफिशिएंट है डिसाइड करने के लिए? नहीं। क्या कंपनीज करती होंगी अपनी बिजनेसेस को डिवाइड, ये बिजनेस स्टार है, ये बिजनेस कैश काउ है? क्यों? इन्वेस्टमेंट डालने के लिए, पता रहे कि कितना इन्वेस्टमेंट डालना है। डॉग में लगाए पैसा, डॉग वाले में डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। वो आप सिर्फ ये 2 फैक्टर्स पर नहीं कर सकते, और चीजें भी देखनी पड़ेंगी आपको। तो ये किसकी बात करी हमने? मार्केट अट्रैक्टिवनेस की और कंपनी की स्ट्रेंथ की। उसके बाद फिर अगली क्लास में ही करेंगे। अब तो आपकी दूसरी क्लास स्टार्ट करनी है।